Mm-hmm. 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 Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. कालरा है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 5 मिनट इकोनॉमिक्स, जहां मैं आपको इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ सिर्फ 5 मिनट में। ये लाइन सुनी सुनी थी यार, पर आपने इसका ये ट्विस्टेड वर्जन सुना है। यस, क्योंकि 5 मिनट इकोनॉमिक्स अब वापस आ गया है हिंदी वीडियोस के साथ। गाइस, फिलिप्स कर्व ये वीडियो मैंने बनाई थी कुछ साल पहले, पर तब इंग्लिश में थी, और आज मैं आ गई इस टॉपिक के हिंदी वर्जन के लिए, सो दैट आप अच्छे से सिंपली समझ जाए इस वीडियो को। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो में चलते हैं। उससे पहले गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो और मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, मेरे हैंडल 5 मिनट इकोनॉमिक्स पे, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। लेट मी इंट्रोड्यूस ये वीडियो आपको गाइस। तो एज यू कैन सी, फिलिप्स कर्व किसके द्वारा बनाया गया है? A.W. फिलिप्स ने 1958 में फिलिप्स कर्व को बनाया था, इसलिए इस कर्व का नाम फिलिप्स कर्व है। भाई, अब आपको ये दो नाम याद रखने हैं, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यही दोनों चीजों के बारे में फिलिप्स कर्व में डिस्कस किया गया है। इन दोनों का रिलेशनशिप दिखाया गया है कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है और कैसे हैं इनवर्सली। ये जरूर याद रखना, इनवर्सली रिलेटेड है, क्यों है हम आगे समझेंगे। गाइस, जैसे जैसे देखो एक इकोनॉमी बढ़ती है, जब इकोनॉमी बढ़ेगी क्या होगा? डेवलपमेंट होगी। जब डेवलपमेंट होती है, लोगों के पास जॉब ज्यादा होती है, ऑफ कोर्स, क्योंकि अब ज्यादा लोग, मतलब जैसे फैक्ट्रीज बन रही हैं, तो लोगों को जॉब मिलेगी उस फैक्ट्री में, एम्प्लॉयमेंट होगी, पैसा होगा। अब लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके हाथों में पैसा आएगा, तो पैसा स्पेंड करेंगे कुछ खरीदने के लिए स्पेंड करेंगे, तो इकोनॉमी में पैसा बढ़ रहा है, यानी कि इन्फ्लेशन हो जाएगी, प्राइस राइज हो जाएगा। और जैसे जैसे हम ये देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट गिरती जा रही है, तो अब हम देख रहे हैं ना, जॉब्स बढ़ी है यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट गिर रही है। तो ये बेसिकली फिलिप्स कर्व दिखाता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है इकोनॉमी में, तो अनएम्प्लॉयमेंट गिरती है। तो चलो गाइस, जो फिलिप्स कर्व की सबसे बात हो रही है उसकी शेप को समझते हैं और ये क्यों है। हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट है और वाई एक्सिस पे हमने इन्फ्लेशन दिया। गाइस, कभी भी एक डायग्राम को इकोनॉमिक्स में लेबलिंग करना मत भूलना, चाहे जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, कॉलेज के एग्जाम दे रहे हो, स्कूल का एग्जाम दे रहे हो, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, और ये वाई एक्सिस, इस पे अनएम्प्लॉयमेंट, इस पे इन्फ्लेशन। अब हम देखते हैं, पहले हम एम और एन पॉइंट पे थे, जहां हमारी एम इन्फ्लेशन थी और अनएम्प्लॉयमेंट थी। ठीक है, जैसे जैसे हम देखते हैं इन्फ्लेशन बढ़ती है, एम से एम डैश पे पहुंचती है, वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट एन से एन डैश पहुंच जाती है। तो ये पॉइंट पे हम आ गए। तो अगर हम ये दोनों पॉइंट्स को जोड़े तो हमारी ये शेप आ जाती है किसकी? फिलिप्स कर्व की। एंड दैट इज वाई, क्योंकि ये दोनों का वाइसी वर्सा रिलेशनशिप है। जैसे डिमांड कर्व का होता है, डिमांड कर्व में भी डिमांड और प्राइस का ऑपोजिट रिलेशन होता है, तो उस वैसी ही शेप है हमारे फिलिप्स कर्व की भी। अगर जस्ट टेलिंग यू कि आपको याद रहे, इस शेप को बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉन्वेक्स। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं गाइस, कॉन्वेक्स है, जस्ट कीप इट इन योर माइंड, बिकॉज बहुत बारी ये ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, तो इसकी शेप आपको पता होनी चाहिए। अब ये क्यों होता है, एज मैंने आपको पहले भी समझाया, ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ती है, हमने देखा ना, इन्फ्लेशन बढ़ती है तो वैसे ही पैसा इकोनॉमी में आ जाता है, जॉब लोगों के हाथों में आ जाती है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट गिर जाती है। और इसको हम उल्टी तरह से भी बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हमने अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया, इकोनॉमी में लोगों को जॉब दी, अनएम्प्लॉयमेंट कम करी, वैसे वैसे ऑब्वियसली लोग फिर कमा रहे हैं पैसा तो खर्चेंगे ही, तो वैसे वैसे इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है। यू कैन से इट इन बोथ वेज। सो दिस इज बेसिकली, ये है शेप हमारी फिलिप्स कर्व की। अब गाइस समझते हैं एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है स्टैगफ्लेशन। अब आप नाम से पकड़ सकते हो कि स्टैगफ्लेशन का मतलब है स्टैग्नेंसी एंड इन्फ्लेशन, यानी कि इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है, जो कि फिलिप्स कर्व के अगेंस्ट जाता है। क्योंकि जब हमने फिलिप्स कर्व अभी पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन कम होगी और वाइस वर्सा, राइट, हमेशा दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। पर यहाँ पर हम देख रहे हैं जब स्टैगफ्लेशन होती है, तभी फिलिप्स कर्व एंड स्टैगफ्लेशन को समझाया गया है कि दोनों चीजें बढ़ रही है विच इज गोइंग अगेंस्ट आ फिलिप्स कर्व। तो ये कब हुआ था गाइस? इसका एक एग्जांपल लेते हैं। 1970s में यूएस ने ये फेस किया था, जब उन्होंने देखा था कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती हुई डिक्लाइनिंग इन्फ्लेशन से कोइंसाइड नहीं हुई, जो हमने सोचा था कि अगर एक चीज बढ़ी है दूसरी चीज कम होगी, बट नहीं हुआ। उस टाइम क्या हुआ, 6 क्वार्टर्स में उन्होंने ये रियलाइज किया कि अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ ही रही है,
उसके साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी ट्रिपल हो रही है, यानी कि दोनों ही बढ़ रहे हैं, विच इज गोइंग टोटली हमारे इन फिलिप्स कर्व के अगेंस्ट। तो ये कॉन्सेप्ट है जो फिलिप्स कर्व के साथ आपको पढ़ाया जाएगा जब भी आप पढ़ोगे। सो दिस इज बेसिकली स्टैगफ्लेशन। लास्टली गाइस एक और कॉन्सेप्ट हम समझते हैं जो फिलिप्स कर्व के साथ ही जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि स्टैगफ्लेशन था, जब स्टैगफ्लेशन हुई तो फिलिप्स कर्व गलत प्रूव हो गया, पर ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन्होंने इतना कॉन्सेप्ट बनाया वो पूरा ही पूरा गलत है। तो जब ये चीज आई ना स्टैगफ्लेशन की, तो उन्होंने थोड़ा और ध्यान लगा के और स्टडी की, रिसर्च की कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनको पता चला यस पार्टली कुछ हद तक स्टैगफ्लेशन सही है, और इसलिए फिलिप्स कर्व का दो वेरिएशन निकालती है, एक शॉर्ट रन की और एक लॉन्ग रन की। उन्होंने कहा जी बिल्कुल जो हमने कॉन्सेप्ट आपको समझाया है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का वाइसी वर्सा रिएक्शन, वो बिल्कुल सच है, बट सिर्फ शॉर्ट रन में। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में क्या होता है, जो कंज्यूमर्स हैं वो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को जानते हैं, तो वो करंट को जानते हैं, पास्ट को जानते हैं, उसके बेसिस पे वो अपना फ्यूचर अनएम्प्लॉयमेंट और फ्यूचर इन्फ्लेशन रेट्स को एस्टिमेट कर लेते हैं। जैसे अभी हमने सोचा है गोल्ड का रेट ये है, तो पहले ऐसा था, अभी इतना है, तो आगे और बढ़ सकता है। वैसे हम करते हैं ना अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस इसको बोलते हैं, यानी कि आप पास्ट और करंट एक्सपीरियंस के बेसिस पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लेते हो। इसीलिए वो कहते हैं कि लॉन्ग रन में हमारा फिलिप्स कर्व का वो शेप नहीं होल्ड ट्रू करता है जो हमने बताया था आपको कॉन्वेक्स शेप है। इनफैक्ट लॉन्ग रन में उसकी शेप होती है ये वर्टिकल एंड पैरेलल टू द वाई एक्सिस। चलो समझते हैं बोर्ड को देखते हुए। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व को नायरूबी कहते हैं, यानी कि नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। छोटे में मैंने लिखा है, याद कर लेना इसका फुल फॉर्म गाइस। ये देखते हैं कि यस शॉर्ट रन में तो ये ब्लू वाला हमारा फिलिप्स कर्व वैसा ही है जो मैंने आपको पढ़ाया था, बट लॉन्ग रन में रेड लाइन है जो स्ट्रेट है, वर्टिकल है, पैरेलल टू द वाई एक्सिस है। क्योंकि उस टाइम पे हम देखते हैं कि रिगार्डलेस जितना भी इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाए, अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा नहीं है कि कम होगी। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में कहते हैं देयर इज नो परमानेंट ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जो शॉर्ट रन में बिल्कुल है। शॉर्ट रन में जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, इकोनॉमी इंप्रूव होती है, बट लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता है ड्यू टू अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस। क्या कहते हैं कि इकोनॉमी इवेंचुअली रिटर्न्स टू नेशनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिगार्डलेस ऑफ द इन्फ्लेशन रेट। अब इन्फ्लेशन बढ़ी है, ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन बढ़ती रही है तो लोग सबको जॉब मिलती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। नहीं, एक हद तक यस इन्फ्लेशन 2 से 4% हुई तो लोगों को जॉब मिली, इन्फ्लेशन 4 से 6% हुई थोड़े और को जॉब मिली, पर अब 6 से 10 हो गई या 6 से 20 हो गई तो ऐसा नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म ही हो गई, हर आदमी के पास नौकरी है, ऐसा नहीं है। ये लॉन्ग रन में रॉन्ग है, इसलिए लॉन्ग रन में इसकी शेप ये है, शॉर्ट रन में फिलिप्स कर्व की ये है। एंड आई होप गाइस इस वीडियो के बाद अब आप फिलिप्स कर्व, स्टैगफ्लेशन, नायरू सब कुछ अच्छे से समझ गए हो, और आई होप ये वीडियो ने आपको हेल्प किया। अगर किया तो मेरे चैनल 5 मिनट इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, और मैं आपको अगली वीडियो में जल्दी मिलूंगी।